हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB, ठीक है। और इसके द्वारा एक नया विज्ञापन नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नोटिस है 2/2024 इशू किया गया है। और ये है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती है। ठीक है। और ये किस विभाग के अंतर्गत है? ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के टोटल पोस्ट कितने? 335 पदों पर भर्ती है। और इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 टोटल 335 पोस्ट हैं। नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 314, शेड्यूल्ड एरिया में 21 है। ठीक है। और ये भर्ती परीक्षा किस हिसाब से की जाएगी? जो CET हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि जो पर्सनल डिपार्टमेंट, जो राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार जो CET परीक्षा की गई थी ग्रेजुएशन लेवल की, CET परीक्षा एक तो 12th लेवल की है, एक ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा की गई थी CET की, उसमें अभ्यर्थियों को जो स्कोर कार्ड दे दिया गया था वो 28/4/2023 को जारी कर दिया गया था। ठीक है, 28 अप्रैल 2023 को उनका CET स्कोर कार्ड दे दिया गया था। तो उसी CET स्कोर कार्ड के जो ग्रेजुएशन लेवल के थे, उनमें से 15 गुना बच्चों को, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके 15 गुना बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स रखे जाएंगे। ऊपर के जो 15 गुना बच्चे हैं, टॉप 15 टाइम्स जो आएंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के, वो कट ऑफ मार्क्स रख के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी तरफ से कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी, कितने नंबर से ऊपर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं CET ग्रेजुएशन लेवल वाले। ये ध्यान रख लेना, स्नातक लेवल पे है। ठीक है, उन बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, 335 टोटल पोस्ट हैं। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन रखते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की, वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। और ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करोगे तो वो आपको यहाँ से करना है RSMSSB.rajasthan.gov.in या फिर RSSB.rajasthan.gov.in के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पोर्टल पे अप्लाई। ठीक है, ये है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए RSMSSB.rajasthan.gov.in पे। ठीक है, या फिर OTR के माध्यम से आप कर सकते हो CET ग्रेजुएशन 2 के। ठीक है। और इसमें देखा रखा कि जब आप OTR पे करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, तो आपको सेलेक्ट करना है CET ग्रेजुएशन 2022। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर वो चढ़ाना है और उसके बाद अपनी जो पोस्टें खुलेंगी उस पर क्लियर करना है। ठीक है, नई फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करनी है। और उसके बाद इसमें कोई डिटेल्स वगैरह जो फिलअप हैं, बाकी तो खुद से फिलअप होंगे। थोड़ा बहुत इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसके बाद इसमें है ई मित्र हेल्पलाइन, अगर कुछ चाहिए तो ये फ़ोन नंबर है 0141221424 या फिर 0141221425। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई हेल्पलाइन है तो वो है 0294305751। ठीक है, ये ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है ऑनलाइन शिकायत का। और इसके हिसाब से भी CSC सेंटर के टोल फ्री नंबर 181, इस पर भी आप कोई भी शिकायत दर्ज या कुछ भी सूचना प्राप्त कर सकते हो, निःशुल्क है। ठीक है, और ये था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, और जो इसके बाद इसमें ये फीस दे रखी है, रजिस्ट्रेशन शुल्क दे रखा है। और उसके बाद है ये पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले नॉन शेड्यूल्ड एरिया की है, टोटल है 314 पोस्ट हैं। ठीक है, इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा। तो सबसे पहले UR में है जनरल कैटेगरी, यह मतलब है कि अदर स्टेट के लिए भी है, और जो राजस्थान के जनरल कैटेगरी के उनके लिए भी। अदर स्टेट वाले भी इसी वर्ग में, सामान्य वर्ग में शामिल होंगे। उनके लिए सीट है 102 है सामान्य, यानी कि मेल कैंडिडेट्स हैं। फीमेल के लिए 29 है, 12 है विडो के लिए, और 2 है डाइवोर्सी के लिए। ठीक है, उसके बाद है SC कैटेगरी के, राजस्थान के रिजर्वेशन सिर्फ राजस्थान वालों को मिलेगा। उनके लिए सामान्य का मतलब मेल मान के चलिए 34 हैं, फीमेल के लिए 10, 4 विडो के लिए, डाइवोर्सी के लिए कुछ भी नहीं। ST के लिए 32 सामान्य, 9 फॉर फीमेल, 4 फॉर डाइवोर्सी, वो विडो, 0 फॉर डाइवोर्सी। OBC की बात करते हैं तो 14 सामान्य है,
5 है फीमेल के लिए, 1 है विडो के लिए, डाइवोर्सी के लिए कोई भी नहीं है। एमबीसी की बात करते हैं तो 17 सामान्य, 5 फीमेल के लिए, 2 विडो के लिए, डाइवोर्सी के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद अगली है ईडब्ल्यूएस में 22 सामान्य है, 7 फीमेल, 2 विडो, डाइवोर्सी के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद बायां जिले की सहकार्य जाति के लिए 1 है सामान्य के लिए। ठीक है, ये है टोटल पद है 314। नॉन शेड्यूल्ड एरिया में ध्यान रख लेना, नॉन शेड्यूल्ड एरिया की 314 पोस्ट हैं, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं। उसके बाद ये आगे दिखा रखा है एक्स सर्विसमैन का और स्पोर्ट्स पर्सन का। ठीक है, ये फिजिकली चैलेंज पर्सन का भी ये दिखा रखा है रिजर्वेशन सीटों का। ठीक है, उसके बाद अगला है शेड्यूल्ड एरिया का, अनुसूचित क्षेत्र का। अनुसूचित क्षेत्र की 21 पोस्टें हैं। 21 पोस्टों में सामान्य और एससी और एसटी 3 कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। एसटी में बात करते थे 2 सामान्य के लिए हैं, 1 डाइवोर्सी, 1 फीमेल के लिए ना। डाइवोर्स इन सभी के लिए कुछ भी नहीं है। सामान्य की 2 सीटें हैं, 2 सीटें इसमें भी हैं सामान्य के लिए एससी में। और जनरल में बात करते 12 सामान्य, 4 फीमेल, 1 डाइवोर्सी। इस हिसाब से टोटल 21 सीट हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी हिसाब से शेड्यूल्ड एरिया में। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया, नॉन शेड्यूल्ड एरिया ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर रखे कौन कौन से शेड्यूल्ड है, कौन नॉन शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगी ये दिखा रखा है कि इनके लेटर के अनुसार 10% का रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है कुछ भी हो, एससी एसटी ओबीसी जो भी है वो सारे जनरल में काउंट किए जाएंगे यूआर में। अदर स्टेट वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए। स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2% सीट हैं। और स्पोर्ट्स कोटा को जो नीचे खेल कर दे रखा है, इसमें से किसी भी एक टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, ये जो 8 गेम है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये इनमें से कोई भी एक गेम में सिर्फ पार्टिसिपेशन से ही काम चल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये 8 अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं, इनमें से किसी में भी अगर पार्टिसिपेशन हो तो आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। अदरवाइज ये नीचे हैं कुछ और, इनमें से आपने मेडल जीत रखा हो किसी भी गेम में, स्कूल लेवल पे या फिर ओलंपिक नेशनल लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर पैरा ओलंपिक वगैरह जो भी, इसमें से आपने कोई मेडल जीत रखा हो। ठीक है, उस हिसाब से आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा की थी। और ये है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजनों के लिए रिजर्वेशन वगैरह उनकी डिटेल्स। ठीक है, और ये सारी बेसिक्स डिटेल्स दे रखे हैं। उसके बाद पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल 5 में ये है। ठीक है, पे लेवल 5 में है। और उसके बाद जो सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा जो पे लेवल 5, जहाँ तक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज मतलब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हो, पात्रता की बात करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करे उसके पास सिर्फ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है इसमें, और कुछ नहीं मांग रखा, ना ही परसेंटेज मांग रखी है, ना कोई स्पेशल विषय में मांग रखी है। ठीक है, साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, मतलब हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिटेल है। और उसके बाद कहा है कि जहाँ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 माध्यम हो जाते हो तो मुख्य परीक्षा में उपयुक्त होने से पूरा हो। मतलब ये सिलेक्शन प्रोसीजर का लिख रखा है कि इसमें अभी क्या क्या हो सकता है, इंटरव्यू भी ले सकते हो और रिटर्न एग्जाम का भी। ठीक है, उसके बाद अन्य योग्यताएं हैं इसमें, स्वास्थ्य है, ये जरूरी है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है, अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उसके चरित्र के बारे में भी लिख रखा है, मतलब उसको मतलब उसे सदचित्र का प्रमाण पत्र ऐसे यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज जहाँ से उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये नागरिकता का है। और उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं तो एज लिमिट है वो है 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। उम्र है जो वो कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल, कब? 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, लेकिन और अधिकतम आयु सीमा वैसे 3 साल की थी, लेकिन अब इस भर्ती में स्पेशल 4 साल की आयु सीमा की छूट दी गई है। ठीक है, तो आयु सीमा अब 31 दिसंबर 2024 तक आपको 4 साल की छूट दे दी, यानी कि अधिकतम 40 साल थी, तो अब आपकी उम्र 44 साल हो सकती है, आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कैंडिडेट की उम्र 31 दिसंबर 2024 तक 44 साल की है वो भी अप्लाई कर सकता है। 4 साल की उम्र की छूट दे रखी है इस भर्ती में। अधिकतम उम्र जो 40 साल थी अब वो 44 साल कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा SC ST जो राजस्थान के हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन वो अलग से दिया गया है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं इसके लिए। और ये आयु सीमा में है, आयु सीमा में किस हिसाब से छूट दी जाती है। पेंशन जो राज्य सरकार जो पेंशन करती है OPS या NPS जो हो उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी।
ठीक है। और परीक्षा आयोजन की बात करते हैं तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें CBT पेपर लिया जाएगा या फिर OMR के हिसाब से भी पेपर करवाया जा सकता है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक संभावना है वो OMR आधारित परीक्षा दी जाती है। और प्रवेश पत्र आपको अपने मेल ID और WhatsApp नंबर पर भी डिटेल भेज देंगे इसके लिए, एडमिट कार्ड की डिटेल। ठीक है। और जो पहले से किसी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था तो उसको अपने विभाग से NOC लेनी अनिवार्य है। ठीक है, जो सरकारी विभाग में जो कार्यक्रम है, कार्यरत है जो पहले से ही। ठीक है, ये आवेदन करने की डिटेल दे रखी है, कैसे आवेदन करना है, क्या कुछ करना है इसके लिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसमें, जो मांग रखे हैं। ठीक है, नीले पेन से हस्ताक्षर, जो सिग्नेचर अपलोड करने हो गहरे नीले पेन से आपके हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी डिटेल है इसमें, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हो आप। और इसमें आंसर की भी दी जाएगी एग्जाम के बाद, उसमें 100 रुपये, अगर आप ऑब्जेक्शन है तो एक क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है इसके लिए। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है, ये सारा प्रोसीजर लिख रखा है इसमें, कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, और आपके पास जो SC ST जो भी कास्ट की सर्टिफिकेट है, जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ेंगे पहले से ही। ठीक है, ये सारी बेसिक्स इसकी डिटेल है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। इनकी ऑफिशियल साइट है ये rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 014127222520। यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कुछ भी समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिस राजस्थान में RSMSSB की तरफ से है। ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्टों के भर्ती है। ठीक है, ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की टोटल 335 पद हैं इसमें। और इनका भी सिलेक्शन वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CET समान पात्रता परीक्षा दी थी स्नातक स्तर की, ग्रेजुएशन लेवल की। वो जो पास हैं उनमें से 15 गुना बच्चों को, पदों के 15 गुना बच्चों को हिसाब से बुलाया जाएगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की सीधी भर्ती का नोटिस है ये। ठीक है, 335 पदों पर भर्ती, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर दें। ठीक है, इनका इस भर्ती परीक्षा का उन्होंने एग्जाम शेड्यूल भी इन्होंने जारी कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। हमने उस पर भी वीडियो बना रखी है कि कौन कौन सा एग्जाम किस किस डेट को होगा, तो वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।